4 तारीख को सुबह हमारे संज्ञान में आया था कि एक माननीय सांसद के साथ में चेन स्नैचिंग हुई है। उसकी गंभीरता को लेते हुए इमीडिएटली हमने मल्टीपल टीम्स गठित की और इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन वैसे नॉर्मली भी हम करते हैं किसी भी सेंसिटिविटी केस को या इन जनरल भी केस को सुलझाने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन में मल्टीपल टीम्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की गठित करके इस केस के लिए हम आगे बढ़े। इसके अंदर हमने अभी तक विद इन 48 आवर्स आई मस्ट से कि टीम के गुड कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से अक्यूज़ को हमने इसमें डिटेन अरेस्ट कर लिया है और जो चैन थी वो भी पूरी हमें उसमें रिकवर कर ली है। अक्यूज़ जो है वो सोहन रावत नाम से अक्यूज़ है जो ओखला का रहने वाला, उसके ऊपर मल्टीपल केसेस पहले भी हैं। तो उसने जो स्कूटी भी इस्तेमाल की थी वो भी हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि चोरी की स्कूटी है। सर इसने चाणक्यपुरी इलाका ही क्यों चुना जबकि सबको पता होता है कि हाई प्रोफाइल इलाका है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इसने अभी तक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से न्यू दिल्ली में पहली बार इसने स्नैचिंग की है और पहले अलग अलग जगह पे ये चीज़ें करते आया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे बट स्पेसिफिक इसके बारे में कोई ऐसे पॉइंट नहीं है कि उसने स्पेसिफिक जानबूझ के कोई चुना हो या ऐसा कोई कार्रवाई हो। इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। अगर कुछ इसके अंदर ऐसा आएगा तो उस चीज़ के ऊपर निश्चित ही संज्ञान में लाते हुए भविष्य की कार्रवाई की जाएगी। सर इसके अलावा जब इसने स्नैचिंग की तो क्या इसको बाद में पता चल गया था कि इसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से स्नैचिंग की है, और उसके बाद क्या इसने छुपने के लिए कुछ खास तरीके अपनाए? हमें ऐसा लगता है कि जितना मीडिया में चला था उसके हिसाब से इस चीज़ को इसको अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि वो स्पेसिफिक जगह और टाइम भी चला था मीडिया के अंदर ही कहाँ स्नैचिंग की है, तो इसको पता चल गया था कि इसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्नैचिंग की और उसी के कारण हमें काफ़ी समय भी लगा इसको ढूंढने में, वरना इसको हम हो सकता है जल्दी भी इसको पकड़ लेते। सर ऑपरेशन किस तरह से चला, कितनी टीमें लगाई और आखिर ब्रेक थ्रू कैसे मिला इस पूरे केस को? इसमें मैंने आपको बताया कि तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के कोऑर्डिनेशन से ये मूवमेंट हुआ है और इसको पकड़ा गया है और तीनों डिस्ट्रिक्ट की मल्टीपल टीमें लगी हैं। मैं अगर मेरे अपने यहाँ पे कहूँ तो मेरे यहाँ पे मल्टीपल टीमें लगी थी, स्पेशल स्टाफ पुलिस स्टेशन और इनकी स्पेशली, और बाकी एंटी स्नैचिंग टीम्स और इनको भी अंदर से लगाया गया। और ब्रेक थ्रू हमने सेवरल हंड्रेड्स ऑफ आई में से थाउजेंड्स ऑफ CCTVs भी इसके अंदर देखे गए, जिसके अंदर इसको टेल किया गया। और उसके अलावा जब जहाँ पे जो डिटेल आती है उसके बेसिस पे हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इसके अंदर गैदर किया, जिसके अंदर इसको पकड़ा गया। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि न्यू दिल्ली में अभी तक हमने जो केसेस रजिस्टर हुए उसके अंदर 83% हमारी वर्कआउट है अलॉन्ग विद द रिकवरी, और बाकी में भी हम फ्यूचर में और भी हमारी टीमों को गठन करके और पेट्रोलिंग बढ़ा के हम इंश्योर करें, कोशिश करें कि लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी से दिया जाए। अकेले ही स्नैचिंग करता है या फिर इसके साथ भी कोई मौजूद था? अभी के प्रेजेंट केस में तो ये हमें अकेला ही स्कूटी पे दिया गया है, बट मना नहीं कर सकते, कोई और भी होगा तो उसके इन्वेस्टिगेशन में जांच की जाएगी। ये भी सामने आया सर, रिसेंट जेल से बाहर आया था? हाँ, उसकी भी हम अभी इंक्वायरी कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ ये गया था और कब ये जेल से आया था। बट हाँ, इसके ऊपर मल्टीपल केसेज हैं, जेल में गया और जेल से बेल पे ही बाहर आया हुआ है। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल कि इसमें टेली एप्लीकेशन लगेगी तो उसके खिलाफ भी आप लोग खड़े होंगे? हाँ, बेल कैंसिलेशन एक प्रावधान है कि बेल एक कंडीशन पे दी जाती है। अगर आपको पता हो तो BNSS में उसके प्रोविज़न है कि बेल किन कंडीशन में मिलती है। निश्चित ही ये इस चीज़ का उल्लंघन है और इसके लिए हम कोर्ट में जरूर जाएंगे।